अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ काशिफ महमूद भट्ट। बिल्कुल जी, एशिया कप जारी और सारी है। मैचेस तो लाहौर में अच्छे खासे हो रहे हैं, बड़े खुशसलूकी से पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तमाम टीम्स को। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका यहाँ मौजूद है और पाकिस्तान टीम भी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान अगला मैच अपना खेलेगी यहाँ पे अपनी सरजमीन में सुपर 4 का पहला मैच, और दूसरी जानिब श्रीलंका में जो मैचेस हो रहे हैं बारिश की नज़र हो रहे हैं और वो सिर्फ इंडिया की हट दर्मी की वजह से हो रहे हैं। और आपको यहाँ पे खुले अल्फाज में बताता हूँ कि रिलायबल सोर्सेज से मुझे कंफर्म हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया को कंफर्म हो गया था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफ़र की थी कि मैचेस जो हैं हम्बनटोटा में शिफ्ट कर दी जाएँ, जो एक ड्राई रीजन है। वहाँ पे इन इस मौसम में इन दिनों में बारिश नहीं होती। जो कैंडी जहाँ पे मैच हो रहे हैं बाली किले में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से एशिया कप डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने स्ट्रेट वे मैचेस जो है हम्बनटोटा में खेलने से इनकार कर दिया। बुज़दिली की इंतहा, यानी कि चिकन हार्टेड पीपल हैं और बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिल प्लेयर हैं। अपने फेवरेबल कंडीशन में रन्स कर करके अपना नाम बना लेते हैं। जब टफ़ कंडीशन आती है, जब कोई बड़ा इवेंट आता है, तो वो बुज़दिल हो जाते हैं और बिल्कुल सर छुपाने की जगह ढूंढते हैं, किसी ना किसी तरह बचे। जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बचे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज़ था, क्रिकेट कम्युनिटी के लिए सरप्राइज़ था। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली और बाद में बारिश हो गई, क्योंकि सबको पता था कि बारिश की वजह से मैच ख़राब होने वाला है। और कितनी बुज़दिली की इंतहा है कि नेपाल जैसी वीक टीम, जिसने अभी नया इंटरनेशनल बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना शुरू किया है, पहला एशिया कप था, उसके खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। बेहद शर्म और बुज़दिली की इंतहा। जिनको वो चाहते तो 400 का पट्टा लगा सकते थे, 350 कर सकते थे, अपने बैट्समैन को फॉर्म में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने वही किया कि बचो जिस तरह बच सकते हो बचो, क्योंकि इंडिया की टीम बिल्कुल भी इस वक्त बैलेंस नहीं है। वो शेकी है, ना उनके ओपनर कंफर्म है, ना उनका बॉलिंग अटैक कंफर्म है। वैसे ही नेपाल के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई कि 64 तो हो गया, लेकिन 61 for पहला आउट हुआ, यानी कि पहले 13 ओवर में आउट ही कोई नहीं कर सके और कैच पे कैच ड्रॉप करते जा रहे हो। आप यह भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त फील्डिंग एफिशिएंसीज में नंबर 2 पे है और इंडिया की टीम 7वें 8वें पे फिनिश कर रही है। पहले पे इंग्लैंड की टीम जो कैचेस पकड़ने में नंबर 1 है, दूसरे पे पाकिस्तान की टीम। तो लिहाजा यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कॉन्फिडेंस है रोहित शर्मा को अपनी बॉलर्स पे, अपनी फील्डिंग पे, उसके बाद अपनी बैटिंग पे। अगर खुद भी ना कुछ करें तो उनकी टीम कुछ नहीं करती, बाकी सब जिम्मेदारियाँ विराट कोहली पे आ जाती है। एनीवेज, यहाँ पे ये भी बात ऐड करता चलूँ कि उनके साबका ओपनर गौतम गंभीर, जो अपने आप में गंभीरता है एक, वो अपने आप में एक उनको खुद नहीं समझ लगती कि वो उनका क्रिकेट में काम क्या है। क्रिकेट छोड़ने के बाद कमेंट्री बॉक्स में आ गया और कमेंट्री बॉक्स के जैसे वो कमेंट्री बॉक्स उन्होंने लीव किया, तो जब क्राउड की तरफ के बीच में से गुजरे तो उनको आवाज़ें लगी सिर्फ विराट कोहली के नाम से, उनके अपने मुल्क के क्रिकेटर के नाम से। उन्होंने इतना बुरा और फाहिश किस्म का इशारा, जिसको अब्यूज़िव लैंग्वेज कहूँगा मैं, कि उन्होंने इशारा किया अपनी फिंगर का क्राउड की तरफ। हालांकि उनको ये नहीं पता कि वो एक अब क्रिकेटर नहीं रहे, वो कमेंट्री पैनल में शामिल हैं, लेजेंड्स के साथ वो कमेंट्री बॉक्स शेयर कर रहे हैं। उन्होंने वो भी नहीं देखा और उन्होंने इशारा करते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तंज किया जा रहा है, ट्रोलिंग हो रही है और उनको भी सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। क्योंकि इससे पहले वो एक ऐसी हरकत, ऐसा ट्वीट कर चुके थे कि जी पाकिस्तान इंडिया टीम आपस में क्यों घुल मिल रहे हैं, क्यों सलाम दुआ कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से गपशप मार रहे हैं, ये तो जंग करने आए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि वो आप एक छोटा सा मिसाइल है, उन आप नहीं कि उसके बारे में क्या कहें कि उनको शर्म करनी चाहिए। इतना मैं यही कहूँगा कि गौतम गंभीर को शर्म करनी चाहिए। गौतम गंभीर जैसे पुराने प्लेयर, उनकी तरह के 2-3 के टीममेट्स इतने गंदे एटीट्यूड के थे, गंदे बिहेवियर के लोग थे, रेसिज्म रखते थे, उनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट में दूरियाँ आई। और अब विराट कोहली को ये सेहरा जाता है, ये सेहरा उनको सजाया जाता है और उनको मैं क्रेडिट 199% दूंगा कि उन्हीं की वजह से ऑफ द फील्ड फ्रेंडशिप शुरू हुई, ऑफ द फील्ड घुल मिल गए, एक दूसरे के साथ अच्छे माहौल में गपशप होती है और क्रिकेट में वो है प्रॉपर जंग होती है, जो एक असल खूबसूरती है। जैसे अगर आप एशिज को देख लें, दुनिया की जो मर्जी क्रिकेट देख लें, ओल्ड राइवल्स खेलते हैं, ग्राउंड में लड़ते हैं, बाहर इकट्ठे बैठ के खाना पीना हो रहा होता है, चाय कॉफ़ी चल रही होती है, ड्रिंक चल रहा होता है। ये विराट कोहली ये चीज़ लेके आए हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऑफ द फील्ड। जो हमारे हालात हैं वो गौतम को हज़म नहीं हो रहे, क्योंकि गौतम शायद अपने जिस पार्टी के लिए वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उसके अपने उस बॉस को खुश करना चाहते हैं, और खुश फिर भी नहीं होना, क्योंकि पूरी दुनिया की नफरतें आप समेट रहे हैं गौतम साहब। एनीवेज, क्रिकेट की वापस बात करता हूँ कि बताते चलें कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि तमाम मैचेस जो हैं एशिया कप के कोलंबो से हम्बनटोटा में शिफ्ट कर दिए गए हैं
और ये भी एक बड़ा मुश्किल किस्म का नवाला जो इंडिया को हज़म नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पर इनकार कर चुका था अंबर टोटा में खेलने से, और हमको वहाँ पे मजबूरी के मारे जाना पड़ ही रहा है, और जाना तो पड़ेगा अब, क्योंकि एशिया कप तो करवाना है और कामयाब करवाना है। और ये फैसला किया गया कि मैच हर हाल में पूरे होंगे, एशिया कप सक्सेसफुल कराना है। तो लेट्स सी कि अब इंडिया कैसे जाती है, दबे दबे पाँव से जाती है, वजनी पाँव से जाती, जाना तो है, लेकिन हमारी नई ख्वाहिशात स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं और पूरी एशिया कप की टीम के साथ हैं, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान है कि बेहतरीन तरीके से एशिया कप हो और आगे अगले साल का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान होस्ट करे और भरपूर तरीके से करे, और इंडिया ना चाह के भी पाकिस्तान आए और हमारी मेहमान नवाजी से फ़ायदा उठाए, क्योंकि दे नो दैट इट वाज़ अ नाइस कप ऑफ टी। हम आपको खाना भी ऑफ़र करेंगे, कॉफ़ी भी ऑफ़र करेंगे, बड़ा इन्जॉय करेंगे पाकिस्तान के मील्स और पाकिस्तान का हॉस्पिटैलिटी। लेट्स सी कि अब आते हैं कि नहीं, उसके लिए जिगरे की ज़रूरत है, वो तो उनके पास नहीं है, चलें शायद कहीं ना कहीं से निकालना पड़ जाए। पाकिस्तान तो हर वक्त रेडी है, पाकिस्तान तो अभी भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है और शेर दिल है और शेर दिल तरीके से खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम नज़रें आज के मैच, जो भी मैच होने वाला है कुछ देर बाद अफ़गानिस्तान का श्रीलंका, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान ने सुपर 4 का पहला मैच किससे खेलना है, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से। नए ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ हैं और अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं।